हेलो दोस्तों, नमस्कार। डी आर वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम संविधान के अंतर्गत 50 प्रश्नों की सीरीज लेकर आए हैं, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य से संबंधित 50 क्वेश्चन हैं, जो कि टीजीटी, पीजीटी, लेखपाल, पुलिस अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। नंबर ए ऑप्शन है ब्रिटेन, नंबर बी आयरलैंड, नंबर सी पूर्व सोवियत संघ से और नंबर डी फ्रांस। तो इसमें से ये आयरलैंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो इसमें सही हो जाएगा भाग 4, नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो ए ऑप्शन है अनुच्छेद 333 से 46 तक, अनुच्छेद बी ऑप्शन अनुच्छेद 34 से 48 तक, सी ऑप्शन अनुच्छेद 36 से 51 और डी ऑप्शन 34 से 52। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 36 से लेकर 51 तक, सी। अगला क्वेश्चन, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नंबर सी, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? तो इसका ए ऑप्शन है आर्थिक सिद्धांत, बी है सामाजिक सिद्धांत, सी है प्रशासनिक सिद्धांत और डी है उपर्युक्त सभी। तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? ए ऑप्शन है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, बी ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, सी ऑप्शन है सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण रखना और डी ऑप्शन है नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना। तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? नंबर ए राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, नंबर बी सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, नंबर सी सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना और नंबर डी गांधीवादी आदेशों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना करना। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा गांधीवादी आदेशों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन,
राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है? तो नंबर 1 ऑप्शन है B.R. अम्बेडकर, बी ऑप्शन है K.T. शाह, सी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी ऑप्शन है K.M. मुंशी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी K.T. शाह सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? ये एक ऑप्शन है 42वां संवैधानिक संशोधन 1976, नंबर बी 43वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1977, सी ऑप्शन है 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 और डी ऑप्शन है 45वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1980। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? नंबर ए मूल अधिकार, नंबर बी मूल कर्तव्य, नंबर सी नीति निर्देशक और नंबर डी नागरिकता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नीति निर्देशक तत्व। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। ये ऑप्शन है 42वें संशोधन में, बी प्रस्तावना में, डी नीति निर्देशक तत्वों में और डी मूल अधिकारों में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नीति निर्देशक तत्वों में। 12वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत है वाद योग्य है, नंबर ए, नंबर बी वाद योग्य नहीं है, नंबर सी मौलिक अधिकार है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा मौलिक अधिकार, ये वाद योग्य नहीं होता है। नीति निर्देशक तत्व जो है यह वाद योग्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन में से किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? तो इन चारों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि मूल अधिकार वाद योग्य होता है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है। मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
वह एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगला प्रश्न है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं, तो यह किसमें वर्णित है? यह इसका 16वें का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुछ का। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, जो कि अनुच्छेद 51 में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पृथक्करण का प्रावधान किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी। यह अनुच्छेद 39D में इसका उल्लेख किया गया है। सॉरी, राज्य के निर्देशक 39 में नहीं, इसका अनुच्छेद 50 में उल्लेख किया गया है। 21 क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है, तो 21वें सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। अगला क्वेश्चन, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अगला क्वेश्चन 23वें की ओर चलते हैं, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो 24वें का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निजी संपत्ति की समाप्ति। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं हैं, तो 25वें का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का। और ये सब जो ऑप्शन बी, सी और डी दिया गया है, ये सब राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल कर्तव्य में नहीं है? तो 26वें का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अस्पृश्यता का उन्मूलन। अगला प्रश्न है, किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है?
27वें का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम पंचायतों की स्थापना करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? तो 28वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है, सुशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो 29 क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो 30 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा। गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर समान सिविल नागरिक संहिता लागू है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो 31वें का क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? तो 32वें का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संवैधानिक संशोधन, जो कि यह 1976 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 33वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 38 में। 34वां प्रश्न है, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 34वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 39, अनुच्छेद 39 ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो 35वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40 में। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात की गई है? ऑप्शन नंबर ए है इसका अनुच्छेद 40 में, दूसरा है अनुच्छेद 44 में, तीसरा है अनुच्छेद 45 में और चौथा है अनुच्छेद 48 का में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 44। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 50 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से
किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो इसका 38 का क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 51। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों के शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? तो 39वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 46, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 41 में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूचना का अधिकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? तो 42वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। अगला प्रश्न है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है? तो 43वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्व सोवियत संघ से। अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण सिंह समिति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1976 में। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है? तो इसका 47वें का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1976 में। और लास्ट प्रश्न है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 4 का। तो इस प्रकार से ये 50 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती हुई। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।